नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार अलगाववादी नेताओं को लेकर एनआईए दिल्ली पहुंच गई है। हुर्रियत नेताओं को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए ने आज सुबह ही इन हुर्रियत नेताओं को गिरफ्तार किया था। 6 नेताओं को श्रीनगर से गिरफ्तार किया और 1 नेता को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। अब इन सब की कल कोर्ट में पेशी होनी है। टेरर फंडिंग के मामले में इन 7 अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। तो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं आईएसआई के 7 एजेंट, वो 7 गद्दार जो भारत में रहकर भारत का खाकर काम करते थे पाकिस्तान का। पाकिस्तान के इन 7 दलालों को गिरफ्तार किया एनआईए ने। पाकिस्तान के ये 7 दलाल कश्मीर में रह रहे थे अलगाववाद का चोला ओढ़कर। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने इन 7 अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया। ये गद्दार पाकिस्तान से पैसा लेकर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। इनमें से एक सैयद अली शाह गिलानी का दामाद भी है। कश्मीर में होने वाले पाकिस्तान प्रायोजित इस पत्थरबाजी पर पड़ा भारतीय खुफिया एजेंसी का हथौड़ा। अब पत्थरबाजी में भी लगाम लगेगी और आतंकवादियों को होने वाली टेरर फंडिंग पर भी। जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकियों का साथ देने वाले घाटी के 7 अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले करीब 1 महीने से इन अलगाववादी नेताओं पर खुफिया एजेंसी की नजर थी। इन पर आरोप है कि ये सब कश्मीर में टेरर फंडिंग करते हैं, आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने के लिए पैसा मुहैया करवाते हैं। 6 अलगाववादी नेताओं को कश्मीर से गिरफ्तार किया गया और 1 को दिल्ली से। अल्ताफ शाह उर्फ अल्ताफ फंटूश। अल्ताफ फंटूश अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का दामाद है। फारूक डार उर्फ बिट्टा कराटे, नईम खान, अयाज अकबर, पीर सैफुल्लाह, शाहिदुल इस्लाम, मेहराजुद्दीन कलवर। गिलानी साहब के दामाद को अरेस्ट किया गया सर। गिलानी साहब आपने मुझे कहा फंटूश उसको भी किया है। पता लगेगा, उनका इन्वॉल्वमेंट पता चलेगा, हम सबको पता चलेगा और हम सब देशवासी भी देखेंगे क्या हुआ, कहाँ से आया। सर, कितना इम्पैक्ट वैली में पड़ेगा सर? देखिए, वैली में कितना इम्पैक्ट पड़े ना पड़े, सवाल इस बात का कि हर एक शहरी को ये पता तो लग जाएगा कि सही है, आया कहाँ से आया, कैसे आया और इसका खर्चा कैसे किया। अभी तो और भी मछलियाँ हैं, अभी तो छोटी मछलियाँ हैं, ये अभी तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। तो आपको लगता है पहले तो आप उनको पकड़िए जो हवाला पैसा देते हैं। कश्मीर में अलगाववादी नेता विदेशों से पैसा जुटाते हैं और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इन अलगाववादी नेताओं को हवाला के जरिए पाकिस्तान से भी पैसा आता है। यही सब जानकारियां मिलने के बाद जून महीने में एनआईए ने श्रीनगर और दिल्ली में 22 जगहों पर छापा मारा, जिसके बाद इन देशद्रोही अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कई अहम सबूत मिले। छापेमारी में 1 करोड़ रुपए नकद, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के लेटर हेड और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे। जांच में एनआईए को बैंकिंग ट्रांजैक्शन के कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि हुर्रियत नेताओं ने हिजबुल के चीफ सैयद सलाउद्दीन से हवाला के जरिए पैसा लिया और उसका इस्तेमाल कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए किया। भारतीय खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैयद सलाउद्दीन के पास पिछले साल करीब 100 करोड़ रुपए विदेशों से आए। इसका इस्तेमाल सलाउद्दीन ने भारत में आतंक फैलाने के लिए किया। सलाउद्दीन ने ये सारी रकम डोनेशन के रूप में इकट्ठा की, जम्मू कश्मीर इन्फेक्टिव रिलीफ फंड के नाम पर पैसा मंगाया और टुकड़ों टुकड़ों में इन पैसे को कश्मीर में अलगाववादी नेताओं तक पहुंचाया। टेरर फंडिंग का ये पूरा नेटवर्क छोटा नहीं है। सलाउद्दीन और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को जिहाद फंड के नाम पर यूरोप और मिडिल ईस्ट देशों से पैसा आता है। ये पैसा जम्मू कश्मीर के व्यापारियों के जरिए भारत तक पहुंचाया जाता है या हवाला के जरिए
इस पैसे को हुर्रियत नेताओं को भेजा जाता है और इसके बाद पैसा पहुंच जाता है आतंकवादियों और पत्थरबाजों के पास। जो मुसलमान देश हैं और संगठन है अनेक, हर एक देश में मुसलमान नॉन मुसलमान सब जगह, यहाँ से भी हवाले में जाता होगा जी। ये इनके मेन सोर्सेस है फाइनेंसिंग के। ये वो चंद चेहरे हैं जो सालों से कश्मीर में अलगाववाद की नुमाइंदगी करते आए हैं। आजादी के नाम पर युवाओं को गुमराह करना, गद्दारी का पाठ पढ़ाना और आतंकियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचना इनका धंधा है। ये अलगाववादी नेता कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर थमाते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। ये खुद तो आलीशान महलों में रहते हैं और कश्मीरियों के घर में आतंकियों को छिपाते हैं। लेकिन अब एनआईए इन गद्दारों से पाई पाई का हिसाब लेगी। एनआईए इनकी संपत्ति की जांच करने की भी तैयारी कर रही है कि आखिर कैसे आमदनी के इतने कम जरिए होने के बावजूद हुर्रियत नेताओं ने लाखों करोड़ों की संपत्ति बना ली। हुर्रियत नेताओं के पास जब कमाई का कोई जरिया नहीं तो बड़ी बड़ी संपत्तियों के वो मालिक कैसे बन गए? जांच पड़ताल में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान को जो विदेशों से एंटी टेररिज्म के लिए फंड मिलता है उसको पाकिस्तान ने यहाँ तक पहुँचाया और इसका इस्तेमाल हुर्रियत नेताओं ने और आतंकवादी संगठनों ने भारत के खिलाफ जमकर किया। एनआईए की जांच तेजी से चल रही है। अभी 7 गद्दार गिरफ्त में आए हैं। जल्द ही कुछ और बड़े गद्दारों के चेहरे बेनकाब होंगे। प्रशांत देव के साथ आसिफ सुहाग, श्रीनगर, न्यूज़ 24।